हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी 2.0। तो आज गाइज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेस्ट 1। ये टेस्ट के तौर पर रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले अपना आंसर देख लेना है और टिक लगा, मतलब आप अपने मन में सोच लीजिए कि वही होगा, तो फिर मैं बाद में आंसर बता दूंगा। ओके गाइज, तो चलिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मतलब नोटिफिकेशन के तौर पर चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? हम लोग ना धीरे धीरे सब कुछ करते जाएंगे, सीक्वेंस में रहेगी। पहले क्लासिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम दोनों शुरू करें। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे? अरस्तु को कहते हैं। ओके गाइज, अरस्तु को कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो गाइज जंतु विज्ञान का जनक किसे? अरस्तु को ही कहते हैं। तो ए नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो गाइज बताइए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ओके गाइज, और जो भी सही हो, सही कमेंट में कि मुझे मेरा 15 सही हुआ, तो मेरा 10 सही हुआ, या मेरा 20 या मेरा 40 सही हुआ, तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान डैश का अध्ययन है। मतलब जंतु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केवल जीवित जंतु, केवल जीवित पादप, जीवित और मृत्यु जंतु, जीवित और मृत पादप। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आंसर होगा? तो जीवित जंतु विज्ञान में जीवित और मृत जंतु दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय हुम इन 1800। तो यहाँ थोड़ा सतर्क होकर देना है कि बायोलॉजी जो शब्द यानी टर्म है, तो ये 1800 में किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको दिया गया था थॉमस बेडोस और फ्रिएड्रिच बुर्चस का। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, डी आंसर होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, और सॉरी, किताब जिसमें सबसे पहली बार जीव विज्ञान शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो किताब जिसमें सबसे पहली बार जीव विज्ञान शब्द को इस्तेमाल किया गया था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा लिखा गया था?
तो कुछ नहीं सोचना है, अधिकांशतः किताब का नाम कार्ल लिनियस ने ही अधिकांशतः कार्ल लिनियस ही होता है। बाय द वे यहाँ पर कार्ल लिनियस ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, जेनेरा प्लेंटनम नामक किताब किसने लिखी थी? तो जेनेरा प्लेंटनम नामक किताब किसने लिखी थी? तो कार्ल लिनियस, ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब किसने लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इस किताब का नाम, इस किताब को किसने लिखा था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, डी नंबर हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? वर्गीकी विज्ञान की जो शाखा है वो किससे संबंधित है? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक यूज। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो वर्गीकी विज्ञान जो है, टैक्सोनॉमी जो होता है वो क्लासिफिकेशन ही होता है। ओके गाइज, क्लासिफिकेशन ही होता है। तो यहाँ पे पेन नहीं चल पा रहा है, तो मैं आपको क्लासिफिकेशन ही होता है, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा, सी नंबर। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, वर्गीकी विज्ञान की शाखा के जनक किसको कहा जाता है? वर्गीकी विज्ञान का जो शाखा, वर्गीकी विज्ञान की जो शाखा है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा पांच जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपको और सभी को पता है, विटेकर के द्वारा दिया गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं, 3 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? 3 जगत प्रणाली जो है तो इस किसके द्वारा दी गई थी? तो अर्नेस्ट हैकल नामक, और इन्होंने 1866 में दिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं, 4 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? तो 4 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कोपलैंड के द्वारा दी गई थी, कोपलैंड के द्वारा। 1938 में कोपलैंड के द्वारा 1938 में कोपलैंड के द्वारा दिया गया था। 1938 में कोपलैंड के द्वारा दिया गया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, मतलब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा थे? मतलब 6 जगत क्लासिफिकेशन, तो ये दिया गया था कार्लवियर और स्मिथ के द्वारा। डी नंबर क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। ओके गाइज, तो नेक्स्ट चलते हैं, हु डिफाइंड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब द्विपद नामाकरण किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने। नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते फ्रेंड्स, न तो फिर आपको भी बोरिंग लगेगी और आप उतना लाइक नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो गाइस बताइए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, तो उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। सी नंबर, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था? बैक्टीरिया जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था?
तो बैक्टीरिया जो है प्रथम बार एंटोनी वैन लीवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। इन्हीं को कहा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने ही किया था बैक्टीरिया के रूप में। और रॉबर्ट ब्राउन तो मृत कोशिका की खोज किए हुए थे 1665 में। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। उच्चतर से निम्नतर श्रेणी के वर्गीकरण समूहों का सही क्रम है। मतलब उच्चतर से, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया गया है। पहला क्या है? किंगडम है, पहला किंगडम। उसके बाद डिवीजन या फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर है, उसके बाद फैमिली है, उसके बाद जीनस है, उसके बाद स्पीसीज है। तो डी नंबर हो जाएगा। उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने पहले जीवों को वर्गीकृत किया था। उस दार्शनिक का नाम, तो दार्शनिक कहे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु एक दार्शनिक थे, बाकी जो लोग थे वो वैज्ञानिक थे। उस संगठन का नाम बताइए जो जानवरों के नामकरण के लिए नियम प्रदान करता है। तो उस संगठन का नाम बताइए जो जानवरों के लिए क्या नाम प्रदान करता है। जैसे कुत्ता हो गया, तो कुत्ता को क्या कहा जाता है? कैनिस करके कुछ बोला जाता है डॉग को, और बिल्ली को फैमिलियरिज। तो इसका हो जाएगा तो ZICZN इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो गाइज यहाँ पेन ठीक से चल नहीं पा रही है, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटेम क्या है? टोटेम, तो टोटेम टॉटिनिम क्या है? तो यह जीनस और प्रजातियों की पहचान का नाम है। जीनस और प्रजातियों का पहचान नाम है। तो यहाँ ऑर्डर करेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो पहला तो हो जाता है किंगडम। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा हो जाता है फाइलम, या उधर बोले हुए थे फाइलम या डिवीजन। उसके बाद हो जाता है क्लास, उसके बाद होता है ऑर्डर, उसके बाद हो जाता है फैमिली, फिर स्पीसीज। तो डी नंबर इसका सही होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। एक द्विपद नामकरण में डैश और डैश
मतलब द्विपद नामकरण किया जाता है तो उसमें क्या क्या आता है? जेनेरिक नाम और फाइला, क्लास और फाइला, जेनेरिक नाम और विशिष्ट एपिथेट, फाइला और किंगडम। तो इसमें जेनेरिक नाम पहले आएगा, फिर विशिष्ट एपिथेट, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका आम का द्विपद नामकरण है। इसमें ट्रू या फॉल्स देना है, सत्य या गलत होगा। तो यहाँ मैंगीफेरा इंडिका आम का द्विपद नाम है, तो सही द्विपद नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी जैविक नामों का मूल लैटिन में है। उसके बाद बी नंबर है, एक जैविक नाम का पहला शब्द प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है और अगला जीनस का प्रतिनिधित्व करता है। कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस एक कुत्ते की द्विपद नामकरण है। पैंथेरा टाइग्रिस एक बाघ का द्विपद नामकरण है। तो इसमें ये भी सही है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का द्विपद नाम है। उसके बाद कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस ये भी डॉग का नाम है, तो यह भी सही है। सभी जैविक नामों का मूल नाम लैटिन है, यह भी सही है। तो सॉरी, इसमें होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, यहाँ होना चाहिए सही नहीं है, नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वाला बी आंसर हो जाएगा इसका। जीवित शरीर के बजाय प्रयोगशाला में होने वाली प्रतिक्रिया को कहा जाता है। जीवित शरीर के बजाय प्रयोगशाला में होने वाली प्रतिक्रिया को कहा जाता है इन सिटू, इन विट्रो, इंस्टेंट, इन हाउस। तो इसको कहा जाता है इन विट्रो। ओके गाइज, तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से वह कथन चुने जो किसी जीवित वस्तु का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो एक में सभी जीवित चीज़ें प्रजनन करती हैं। जीवित जीव अपने पूरे जीवन काल तक बढ़ते हैं। जीवित जीव वे हैं जो बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देने में सक्षम, आत्म प्रकृति विकसित और आत्म विनियमन इंटरैक्टिव सिस्टम है। जीवित जीव वे हैं जो निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये इसका जो सबसे अच्छा, ऐसे तो सभी ठीक हैं कि सभी जीवित चीज़ें प्रजनन करती है, बात सही है। जीवित जीव अपने पूरे जीवन काल तक बढ़ते हैं, लेकिन इसमें से चारों ऑप्शन सही है, जीवित जीव के लिए सही है। बट इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवित जीव वे हैं जो बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देने में सक्षम, आत्म प्राकृतिक विकसित और आत्म विनियमन इंटरैक्टिव सिस्टम है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों में विकास शब्द का वर्णन करता है? तो विकास मतलब कोई चीज़ बढ़ रहा है, कोई चीज़ घट रहा है। तो विकास शब्द का मतलब बढ़ने के। तो द्रव्यमान में या तो संचय के कारण वृद्धि होती है या उन परिवर्तनों के कारण जो आंतरिक रूप से शरीर में आते हैं।
बी है आंतरिक रूप से कोशिका विभाजन के कारण द्रव्यमान में वृद्धि और प्रकृति के कारण संख्या में वृद्धि विकास की जुड़वा विशेषता है। सभी जीवित सी नंबर है सभी जीवित जीव अपने पूरे जीवन काल में बढ़ते हैं। डी है विकास यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त विशेषता है कि जीव जीवित है या निर्जीव है। तो इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। आंतरिक रूप से कोशिका विभाजन, जब उसमें कोशिका विभाजन होगा तभी तो उसमें द्रव्यमान में वृद्धि होगा, तो द्रव्यमान में वृद्धि होगा तो उसका शरीर फैलेगा, इस तरह से विकास हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, जीवित जीवों की वर्णित प्रजातियों की संख्या है, मतलब जीवित जीवों की वर्णित प्रजातियों, पूरे ब्रह्मांड में कितने जीवित जीव हैं वो बताना है। तो गाइज इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1.7 मिलियन स्पीसीज है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कैरोलस लिनियस द्वारा नहीं लिखी गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कैरोलस लिनियस के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिस्टोरिया नेचुरलिस प्रजाति प्लांटरम, मतलब सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल ऑर्गेनिज्म, कौन सी पुस्तक कैरोलस लिनियस द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें जो है मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, तो इसमें नहीं होगा, इसमें जो है नहीं होगा, इसमें कौन सी लिखी हुई है ए होगा। ओके गाइज, तो कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? मिसप्रिंट हो गया है गाइज, तो यहाँ जो है सिस्टेमा नेचुरा लिखी हुई है। तो आगे चलते हैं, यहाँ नहीं को काट दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ नहीं होगा, कौन सी लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कैरोलस लिनियस द्वारा नहीं लिखी गई? तो रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा। सॉरी गाइज, पेन काम नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक टैक्सोन को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक टैक्सोन को एक मिनट गाइज, थोड़ा मैं तो गाइज मैं अपना ठीक कर लेता हूँ पेन। तो चलिए, टैक्सोन यानी टैक्सोन कैन बी डिफाइंड एज, टैक्सोन को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो संबंधित परिवारों का एक समूह है, संबंधित प्रजातियों का एक समूह है, किसी भी रैंकिंग का एक वर्गीकरण समूह है, पृथ्वी पर मौजूद जीवों की संख्या और प्रकार है। तो इसमें टैक्सोन या टैक्सोनॉमी, तो बी आंसर कर दिया फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, पेन चल नहीं रही है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जल्दी कर लेते हैं। द्विपद नामकरण का अर्थ एक वैज्ञानिक नाम देना और जिसमें एक सामान्य नाम, एक परिवर्तन नाम शामिल है। तो यह सत्य है या गलत है? तो यह गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम में स्पीसीज का भी नाम आता है, सामान्य नाम नहीं होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अरस्तु ने जीवों को उनके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया था। वस्तु ने उसके जीवों को
क्या चीज़ है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्ट पर, रूपात्मक विशेषताएं पर, सेल की दीवार, विकासवादी संबंध, प्रजनन की विधि। तो अरस्तु ने रूपात्मक विशेषताएं यानी मॉर्फोलॉजिकल दिए थे क्योंकि वो दार्शनिक थे, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लिनियस ने डैश के तहत अमीबा को वर्गीकृत किया था। लिनियस ने अमीबा को डैश के तहत वर्गीकृत किया था। तो एनिमेलिया जानवर के तहत उसने परिभाषित किया था, एनिमेलिया। लिनियस ने जीवों को उनकी कोशिका संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया था। लिनियस ने जीवों को उनके कोशिका संरचना के आधार पर किया था। तो नहीं, वो जो है सीधा दो जगत में बांटे हुए थे, एक प्लांट था और एक एनिमेलिया था। तो दो जगत में बांटे थे, कोई कोशिका संरचना नहीं आधार पर बांटे थे। लिनियस ने जीवों को डैश में वर्गीकृत किया। लिनियस ने जीवों को डैश में वर्गीकृत किया। तो आंसर बताइए। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मोनेरा और प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया और गैर बैक्टीरिया, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसका आंसर प्लांटी और एनिमेलिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है। पैंथेरा पार्डस तेंदुए का द्विपद नामकरण है। तो ये सही है या गलत है? पैंथेरा पार्डस तेंदुए का द्विपद नाम है, तो ये सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। मोर का द्विपद नाम क्या है? तो मोर का द्विपद नाम पावो कैस्टिटस है। तो लाइक गाइज, यही 40 क्वेश्चन है जो आपको कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, जिससे हमको काफ़ी खुशी होगी कि आप लोगों ने वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि मैं भी जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाए, जिससे आपको पढ़ने में हेल्प हो। थैंक यू गाइज।